जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों सवाल आपके सामने हैं और इस तरह के सवाल जो भी बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनकी प्रतियोगी परीक्षाएं श्रेष्ठा योजना, NMMS एग्ज़ाम, CHS BHU, प्रधानमंत्री SSC योजना, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय कक्षा 9 इन परीक्षाओं में आते हैं। तो जब भी हम इस तरह के प्रश्न देखते हैं हमें पहले तो अप्रोच करना चाहिए कि यहाँ हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये x का मान आखिर किस आधार पे हम निकाल सकते हैं। तो कुछ उसको हम उल्टे भी चल सकते हैं, कुछ अन्य तरीके से सोच भी सकते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कोई भी सीधी रेखा, आपको कुछ नियम याद होने चाहिए, उससे आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी अगर सीधी रेखा है, मान लीजिए कोई भी सीधी रेखा है, इस पर कितने का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये आपको नियम याद रखना है। दूसरा है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, तो यहाँ का जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, इसके ठीक सामने वाले कोण के बराबर होगा और यहाँ जो कोण बन रहा है वो यहाँ के कोण के बराबर होगा। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टेक्स है, ये देखिए कोना है एक तरह से। ठीक है, इसके अपोजिट में जो भी कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ये दो नियम के आधार पे ये सवाल जो है आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो x देखिए, मैं यहाँ ये सोच रहा हूँ थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके तब बताऊँ ताकि आपका मिटे ना। अच्छा चलिए, अभी भी मिट रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ। हाँ, अब सही है। अब ये देखिए, ये एक सीधी रेखा है, ये आपको पता चल रहा है सीधी रेखा है। ठीक है, और यहाँ अगर हम मिला देते हैं तो ये हमें पता है कि ये 180 होना चाहिए, ये 180 होना चाहिए। अगर हम इसको निकाल दें, यदि हम इसको निकाल दें और 180 में से घटा दें तब हमें x मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें ये वाला कोण निकालना होगा। ये कोण निकालेंगे तो ये भी एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो इस आधार पे ये भी हल हो जाएगा। फिर हमें ये पता चल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये एक त्रिभुज है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक त्रिभुज है A B और ये वाला पॉइंट जो है C। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, आपको त्रिभुज का नियम पता होगा कि तीनों कोणों का योग, जो तीन कोण हैं A B C एंगल का कोण होता है 180 डिग्री, आपको पता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ तो केवल कोण A दिया हुआ है, भाई ये B तो दिया नहीं है और ना ही C दिया हुआ है, तो निकालें कैसे। तो पहला नियम जो मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ठीक है, तो ये 70 है, ये देखिए दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। तो ये कितना हो गया, अब आप आसान हो गए, यहाँ A और B का मान भर दीजिए। ठीक है, 70 और ये 145 हो गया, C निकल जाएगा, यहाँ से ले आके दूसरे तरफ ले जाके 145 घटा देते हैं। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, ये 7 हो गया, ये हो गया 35 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, ये हो गया आपका 35 डिग्री। ठीक है, अब ये 35 हो गया। अब हमें देखिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हम 65, 65 और 35 को जोड़ दें, कितना हो गया 100 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये वही मैंने बताया था ना स्ट्रेट लाइन वाला। अब ये देखिए लाइन है, ये हो गया 100 डिग्री, तो ये कितना होगा 180 में से 100 को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट 180। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 180। ठीक है, 180 में से घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 80। अब ये हमें पता चल गया, ये 80 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब देखिए आसानी से हमें कई चीज़ें यहाँ पे पता चल गई। ठीक है, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि आपको सोचना कैसे प्रश्नों को। ये 35 आ गया। ठीक है, ये 100 हो गया, ये कितना, ये कुल 180 होता है, स्ट्रेट लाइन है, तो 180 में से 100 घटा दिए तो ये कितना हो गया 80 डिग्री। अब ये देखिए, ये भी तो सीधी रेखा है ये वाली। ठीक है, इसको रंग बदल दूँ तो ये भी देखिए, ये भी एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, ये भी, ये तो 180 होगा। ठीक है, तो 180 में से हम 80 को घटा दें, कितना आ गया आपका 100 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल गई ना 100 डिग्री। तो देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न हो, ठीक है, अगर आप कहेंगे बच्चों तो इस तरह के मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, क्योंकि देखिए कभी भी परीक्षा में मैं कहूँ कि नहीं नहीं यही प्रश्न आएगा। देखिए प्रश्न का आकृति, क्योंकि त्रिभुज की आकृति कहीं पे भी बनाई जा सकती है, इसको यहाँ कर देंगे, ठीक है, कुछ भी कर देंगे, किसी भी कोने में ले जाएंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, काट देंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न है वो दूसरे तरीके से आ सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो बच्चों, अगर इसी तरह के
आपको प्रश्न चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि सर ऐसे ही कुछ प्रश्न बता दीजिए, क्योंकि बच्चों ऐसे ही देखिए वृत्त के प्रश्न हैं, ठीक है, वैसे ही त्रिभुज के हो गए, वैसे ही आपके वर्ग के हो गए, वैसे ही आपके रेक्टेंगल आयत के हो गए, तो काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों को हम लोग विधिवत समझ के हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।